मार्केट मास्टर्स, आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एलिक्सिर इक्विटीज़ के फाउंडर और सीईओ दीपन मेहता साहब। और दीपन मेहता साहब ने इस कंपनी की शुरुआत 1998 में की थी। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका कैपिटल मार्केट्स का, और काफ़ी ज़बरदस्त इक्विटी मार्केट्स का दोनों ही मैक्रो और माइक्रो लेवल पर आप रखते हैं अनुभव। आइए करते हैं मुलाकात। दीपन सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या समझे भारतीय बाजारों के लिए जो इतना बुरा वक्त आया था, चाहे वो पिछले 2 साल से देखें या पिछले 6 महीने से 4 महीने से युद्ध के बाद का, क्या पीछे छूट चुका है और क्या बाजार पर पॉजिटिव रहने का समय आ चुका है? ज़रा समझाएं बाजार के डायरेक्शन के बारे में सर। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आपके सर। शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रियली एंजॉय हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सर। देखिए, हमारा मूड बहुत ही पॉजिटिव है, और मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो ईरान वॉर चल रही है, अब धीरे धीरे पूरी की पूरी डिस्काउंट हो चुकी है, और ये जो रिस्क फैक्टर था वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला गया है। और आज की तारीख में भी इतना वहां पर नॉइज हो रहा है, फिर भी ऑयल प्राइसेस आर स्टेबल, ग्लोबल मार्केट्स रैली मोड में है। और यहाँ पर इंडिया में हमने देखा है कि दी कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी स्ट्रांग है। प्री क्वार्टर रिलीजेस भी अच्छे थे, और अब तक जितने भी नतीजे आए हैं, आई थिंक दिस अर्निंग सीजन काफी अच्छी एक स्टार्ट हुई है यहाँ पर। इसलिए हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स में, स्पेशली स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स पर। निवेशकों को वहां पर ही फोकस करना चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स में कहीं ना किधर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बेस इफेक्ट है, हेडविंड्स है वगैरह। लेकिन जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स है, वहां पर हमने अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखी है। वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स रीजनेबल भी है। तो अगर आप सही तरीके से रिसर्च करके स्मॉल मिड कैप स्टॉक खरीदेंगे तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं अगले 6-12 महीने में। ओके, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बढ़िया मौके हैं पैसा कमाने के लिए। आज से 6 से 12 महीनों में वो और बेहतर होता दिख रहा है। क्या कुछ अच्छा लग रहा है? क्यों आपको लगता है कि भारतीय बाजारों में तेजी होनी चाहिए? देखिए, इसकी वजह एक है कि हमेशा हम जब तेजी मंदी की बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज लुकिंग एट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। और अब हमने देखा है कि जो नंबर्स आ रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, जहाँ वेदर इट इज केमिकल कंपनीज, वेदर इट इज बैंक्स, एनबीएफसीज आप देखेंगे, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देखिए भेल के कितने अच्छे नतीजे आ गए हैं। सो लाइक दैट अब सेक्टर टू सेक्टर जाएंगे तो ऐसी कोई खास वजह नहीं है निराशगी की। ऑन द होल आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ हमने देखी थी इन दी मार्च क्वार्टर, ये जो वॉर्स चालू होने से पहले जो अर्निंग ग्रोथ हमने देखी थी मार्च क्वार्टर में, वो हम देख रहे हैं कि ये सस्टेन हो रही है जून क्वार्टर में भी। और ये जो ईरान वॉर और सप्लाई डिस्ट्रप्शन का जो इफेक्ट था वो इतना गहरा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। ऑफ कोर्स कुछ कुछ कंपनियां विल गेट अफेक्ट, जैसे हमने देखा सीएट में नतीजे खराब आए बिकॉज ऑफ स्पाइक इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेकिन इवेंचुअली ये जो भी प्रॉब्लम्स है ईरान की वॉर की वजह से, दे आर ट्रांजिएंट। और जो हमारी रिकवरी हुई थी जून मार्च क्वार्टर से, दिसंबर मार्च क्वार्टर से जो अर्निंग्स रिकवरी हो रही थी वो अभी काफी स्ट्रांग है। और इंडिया के जो मैक्रोज जो डिटीरिएट हो रहे थे बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर, वो अब सीधे सीधे हो रहे हैं। दे आर स्टार्टिंग टू इम्प्रूव एंड रिकवर लॉस्ट टर्म। तो यही वजह है कि वी आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट। हम हमेशा फंडामेंटल्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर फोकस करते हैं क्योंकि हमारा अप्रोच इज ऑलवेज बॉटम अप। इसलिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमारा व्यू मार्केट में पॉजिटिव है। कंपनियों की कमाई बेहतर होने के संकेत आ रहे हैं और इसीलिए बढ़िया तेजी बन सकती है बाजार में। कमाई के लिहाज से सबसे पहले आईटी शेयरों पर राय ली जाए, जिनके ज़्यादातर कंपनियों के, बड़ी कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं। क्या देख रहे हैं सर? क्या नंबर्स कन्विंसिंग है, भरोसा बनता है, खरीदना चाहिए? क्या आईटी शेयरों का बॉटम बन चुका है? देखिए, मार्केट से लग रहा है कि शायद आईटी शेयर्स का बॉटम बन गया है। इतना तो सही है बिकॉज दे आर स्टॉप फॉलिंग, नए लोज नहीं बना रहे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री अभी भी पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक लेवल का बॉटम बन गया है। लेकिन यहाँ से क्या ग्रोथ आएगी, क्या इन्वेस्टर्स को बढ़िया से रिटर्न मिल सकते हैं, अभी तक ये निश्चित नहीं है। वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट। उसकी वजह यह है कि अभी भी काफी हेडविंड्स है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन। और उनके जो बिजनेस मॉडल्स है वहां पर भी काफी उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट्स पर क्या आएगा अभी तक इट्स नॉट वेरी क्लियर। लेकिन मेरी राय में ये जो आईटी सर्विसेज है वहां पर आपको बहुत ही सिलेक्टिवली खेलना पड़ेगा एंड लुक फॉर स्पेसिफिक स्टॉक्स विच आर अहेड ऑफ द कर्व। एंड विथ यूजुअल डिस्क्लोजर हम कह सकते हैं कि कंपनी लाइक पर्सिस्टेंट सिस्टम्स है या फिर कोफॉर्ज है, आई थिंक दे शुड डू वेरी वेल।
ओरियन प्रो है, न्यूजेन टेक नतीजे अच्छे आए थे हमारे हिसाब से। सो लाइक दैट कुछ सिलेक्टिव प्लेयर्स विल डू वेरी वेल। बाकी के जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वहां पर अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है, और आई एम नॉट श्योर दैट दे कैन नाउ गो बैक टू दैट डबल डिजिट टाइप ऑफ बॉटम लाइन ग्रोथ। और एज अ इन्वेस्टर हमें तो मिनिमम 15-20% की लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए टू जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी मिड कैप आईटी में सिलेक्टिव रहनी चाहिए। यू कुड ऐड इवन फ्रैक्टल एनालिटिक्स टू दैट लिस्ट, जो कि एक ऐसी कंपनी है विच इज फोकस्ड लार्जली ऑन एआई प्रोजेक्ट्स, और एक हैप्पीएस्ट माइंड, यानी कि 5 या 6 कंपनी है जो हमारी फोकस एरिया में है, जहां लग रहा है कि दे विल बी एबल टू राइड द एआई बूम, द एआई डिस्ट्रप्शन फार बेटर देन लार्ज कैप आईटी। तो ये है आपके लिए आईटी शेयर पर आए। और अब दूसरा बड़ा सेक्टर है बैंक्स का, जिसमें कल बड़ा दिन है, 6 बड़े बैंकों के नतीजे आने वाले हैं। आज भी 2 बड़े बैंक अपने नतीजे दे रहे हैं, फेडरल और आरबीएल। क्या उम्मीद की जाए, क्या ये एक सेक्टर ऐसा हो सकता है जो अर्निंग के लिहाज से मजबूती देगा बाजार को सर? बिल्कुल अनिल जी, हमने देखा है कि जो प्री क्वार्टर रिलीजेस आए थे फॉर एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स काफी अच्छे थे, और एक ये जो ट्रिगर बन जाएगा बैंक्स के लिए, स्पेशली लार्ज बैंक्स जिनका ग्लोबल ऑपरेशन है, ये जो एफसीएनआर डिपॉजिट जो आएगी उसकी वजह से उनका जो मिसमैच है, डिपॉजिट्स इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रहे लेकिन डिमांड फॉर एडवांसेस यानी लोन की डिमांड बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो थोड़ी रिसोर्स कैप की उनको चैलेंजेस आ रही थी, दैट मे गेट एड्रेस्ड विद दिस एफसीएनआर डिपॉजिट। अगर ये अच्छी तरीके से स्कीम रोल आउट हो जाती है और वहां से अच्छे पैसे उनको मिल जाते हैं, डिपॉजिट्स मिल जाती है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है फॉर इंडियन बैंक्स, जिसकी वजह से दे विल बी एबल टू मैनेज द रिसोर्सेज वेल, और उनकी जो लेंडिंग बुक है, जो ग्रोथ है वहां पर, वो सस्टेन कर पाएगी। और मैंने देखा है कि जो पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो हमने कितने सालों से एक डाइवर्जेंस देखा था इन देयर अर्निंग्स ग्रोथ, इन देयर एडवांसेस प्रॉफिट, ये डाइवर्जेंस अभी कंप्लीटली नैरो हो गया है। इसलिए हमारा प्रेफरेंस रहेगा फॉर पीएसयू बैंक्स। लेकिन ऑन द होल अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, तो जो एनबीएफसीज है वहां पर हमारा और भी ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक है, स्पेशली मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज। तो ये आपके लिए बैंक्स, एनबीएफसी, ये रह सकते हैं बेहतर, बढ़िया एक्शन यहाँ पर हो सकता है। आमतौर पर हमेशा सर होता है कि जब भी वापस से एक नई तेजी की शुरुआत हो, बढ़िया बुल रन बने, तो कुछ लीडर्स बदलते हैं, नए सेक्टर्स, नए थीम्स, नए हीरोज आते हैं। इस बार आप क्या देख रहे हैं, कहाँ से आएगी तेजी की लीडरशिप? हाँ, अभी आपने एक बाउंसर फेंक दिया हमारे पर। अब तक तो काफी आसान सर क्वेश्चंस थे। वो आपका अनुभव और आपका जो मार्केट का समझ और वो अंडरस्टैंडिंग और पैसा बनाने की कला, वो अब अंदर से निकालनी है। और देखिए अभी तक तो ये शुरुआत हुई है। जो जैसे मैंने कहा, आई थिंक कि मार्केट एक नए तेजी के फेज में जा रहा है। वी आर गेटिंग इनटू अ न्यू लेग ऑफ अपस्विंग। तो वहां पर आई थिंक दैट थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन क्या नहीं चलेगा वो मेरे ख्याल से थोड़ी क्लैरिटी वहां पर आ रही है। तो क्या नहीं चलेगा वो है मेटल्स। मेटल्स और कमोडिटीज हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमने देखी है अक्रॉस द बोर्ड। तो यहाँ पर सेंटिमेंट थोड़ा डेफिनेटली डाउन हो सकता है। और उसके अलावा आई थिंक बाकी जो भी सेक्टर्स है वो अच्छे चल रहे हैं। अगर आपको एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट थीम जो कि एक लीडरशिप इन्वेस्टमेंट थीम बन सकती है, लेकिन वहां पर कौन से विनर्स अभी क्लियर नहीं है, दैट इज द इंडियाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस। क्योंकि इंडिया की जो रुपी डेप्रिसिएशन हुई है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से नए नए ट्रेड पैक्स बना रही है, और अगर ये यूएस के साथ अगर हमारा ट्रेड डील हो जाता है, तो वी विल हैव एक्सेस टू बिग मार्केट्स एट वेरी कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी रेट्स, जिसकी वजह से जितनी भी कंपनियां के पास अच्छे खासे एक्सपोर्ट रेवेन्यूज है, आई थिंक दे विल बी इन फोकस, स्पेशली कंपनीज लाइक टेक्सटाइल्स है, या फिर केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ज्वेलरी कंपनीज है। तो वहां पर ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है, हम वहां पर बहुत ही करीबी से फोकस करके हम देख रहे हैं। जितनी भी कंपनियां अब हम एनालाइज कर रहे हैं, दे कुड बी इन इंजीनियरिंग, दे कुड बी इन एनी ऑफ द बिजनेसेस, वहां पर हम देख रहे हैं कि इनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि ये जो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और अभी तक ये मार्केट में डिस्काउंट नहीं हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन नए कुछ ऐसे सेक्टर्स और थीम्स जो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने का कर सकते हैं काम। दीपेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के सभी पहलुओं पर अपनी राय भी दी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे